जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के मंगरावा गांव में हैं मौजूद है। और जैसा यहाँ पर चकबंदी हो रही थी और आप देखेंगे तो यहाँ एक भीड़ सा मजमा है और इनका ये आरोप है कि चकबंदी बगैर सर्वे के की गई। कहीं कब्रिस्तान पे, कहीं चरागाह पे, कहीं मरथर में, कहीं नहरों में इनकी चकों को बैठा दिया गया है, जिसको लेकर कल जिला स्तर पे इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। और जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने इन्हें आश्वासन दिया था कि हम आएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। और जैसा इन लोगों का कहना है कि 11 बजे का समय दिया गया था, तो अभी तक जिला अधिकारी तो नहीं आए, लेकिन चकबंदी के जो नायब हैं वो आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। नायब साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानचंद यादव है। ज्ञानचंद यादव जी, जैसा यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि चकबंदी के अंदर आपने किसी की चक कब्रिस्तान पे, किसी की चक मरथर पे और किसी की नहर में बैठा दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम इस समय हम पहले यहाँ की चकबंदी नहीं किए, चक नहीं बनाए हैं। हमारा ट्रांसफर जो है, हम दिसंबर में यहाँ आए हैं, समझा, सुल्तानपुर से। यह चक कार्बेशन पूर्व चकबंदी स्वच्छता द्वारा किया गया है, समझा। जहाँ तक मरघट और उस पर यह शिकायत है कि हमारी चक बना दी गई है, उसकी जांच ये लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, उसकी जांच हो रही है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। और जैसे बहुत से लोगों का ये भी आरोप है कि जैसे टेबल इनके खेत में, इनका टेबल उनके खेत में, उनका टेबल उनके खेत में चला गया, तो लेकिन अगर चकबंदी हो रही है तो नियम अनुसार तो ये है कि पहले सर्वे किया जाता, उसके बाद चक बैठाई जाती। ये तो नहीं है कि आप पहले चक बैठा दें, उसके बाद जनता आक्रोश हो जाए, फिर उसके बाद आप सर्वे कराएंगे। ये कौन सा सिस्टम है आपका? यह सब देखिए, तरमीम जो है पहले हुई थी और चके जो बने, जिनका भी ट्यूबवेल इधर उधर गया है, उसके लिए ये लोग आपत्तियां कर रखे हैं। वह न्यायालय में विचाराधीन है, वह सब न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद सुनवाई के दौरान उनकी ट्यूबवेल, जिनकी भी ट्यूबवेलें हैं, उनके ट्यूबवेल उनको देने का पूरा प्रयास हमारे उच्च अधिकारी द्वारा, हमारे द्वारा किया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जैसा ये धरना प्रदर्शन कल जिले में भी हुआ था और डीएम साहब मेरे ख्याल से शायद आज आने वाले थे 11 बजे, तो उनको तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो जिले के मालिक है और ये जिले की समस्या है। आप आके क्या करेंगे? फैसला तो डीएम करेंगे ना, तो डीएम को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और सर के पास बहुत काम है, पूरा जिला उनके पास है, ठीक ना, और उनको अवसर मिलेगा तो अभी आएंगे। देखिए, ऐसा है सर के पास बहुत काम है, तो सर को जिले का मुखिया इसीलिए बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि सर के पास बहुत काम है, आप लोग आपस में लड़ो मरो, सर आराम से आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आएंगे, सर की जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो आएंगे? नहीं भाई, मैं आपसे बता दिया ना, कोई जिले के मुखिया है, पूरा जिला उनके पास सामने है, पूरे जिले का कारोबार है, 1 मिनट उनको टाइम नहीं है। तो हम लोग मुद्दा के बाद, आज के मुद्दा की चला, चलिए ठीक है जी। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद सर। जी बताएं, क्या तकलीफ है? मैं तो पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा और गांव की शुक्रिया अदा करूंगा कि गांव वालों ने एक आवाज़ होकर एक मांग की है कि चकबंदी को निरस्त कर दिया जाए और नए सिरे से सर्वे किया जाए। सर्वे में पहला काम ये किया जाए कि उसके मूल्य नंबर का ख्याल किया जाए। दूसरा सर्वे में ये ख्याल किया जाए कि अगर उसके चक में ट्यूबवेल है या उसके चक में बाग है या जो है कोई और घर बना है, तो उसको रियायत करके तब जाके चक काटी जाए और चक में कम से कम 20 कड़ी का रास्ता दिया जाए उसको, और मूल्य नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख्याल किया जाए। यही मेरी मांग है। और ये और नहर को जो नाप के दे दिया गया है कागज में, अगर नहर नहीं है तो उसको खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जो नहर है उसका मुआवजा जमीन की शक्ल में दिलाया जाए। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। बताएं, आपका नाम बताएं। हमारा नाम मोहम्मद अयूब है जी। हमारी चक लगी मोहम्मदपुर में, मूल चक है, तो वहाँ मूल चक हमारा है। कोई आदमी आके जो है हमारा बैठ गया है, उड़ान चक आकर बैठ गया है और हमको जो है बैक साइड में कर दिया है, अपने फ्रंट पे आकर बैक चक रोड की तरफ आकर वो आदमी बैठ गया है। अब इसके लिए हम दर तक भटक रहे हैं, अपने पैसे के बल पे आकर बैठ गया है। मैं पहले गुहार किया तक भाई हमारा मूल चक पर रहने दो, लेकिन हमारे मूल चक पर रहने नहीं दिया। हमको जो बैक साइड में ढक दिया, पतली के छीर बना के दे दिया हमको, और उसमें ना हमारे खेती कर सकते हैं ना कुछ कर सकते भाई। ये हमको बहुत तकलीफ है। मैं बहुत मरतबा जो इसके लिए गया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। चलिए ठीक है। और कोई है भैया? हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नदीम, मंगराव निवासी हूँ। हाँ बताएं। तो जो चकबंदी ये हो रही है,
जैसे कि आज सुबह यहाँ कर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आया, पैसा दिया, पकड़ के लेके चला गया, उस एरिया में नफू आ रहा है। क्यों ऐसा? तो वो तो लेखपाल जाने ना, लेखपाल जाने, कानगो जाने, क्यों ऐसा कर रहे हैं। यानी आप ये मानते हैं कि चकबंदी में भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार है, सीधा सीधा पूरी पब्लिक मुझे देखिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, ये पब्लिक भी गलत बोल रही है। चलिए ठीक है। और सुनिए, हम और मैच जैसे हमारे बच्चे गांव के हैं, उनका खेल का मैदान कहाँ निकाले? ये तो होना चाहिए। होना चाहिए। अभी किसी के खेत में खेलेंगे और नहीं खेलने देंगे, क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? विवाद होगा। नहीं, कहाँ विवाद होगा? झगड़ा होगी, मार होगी। नहीं, ये तो सही बात है। पानी की निकासी हुआ, खेल का मैदान हुआ, ये जरूर। कोई भी काम नहीं हो रहा है। और प्रधान के पास जमीन नहीं थी, प्रधान के पास 10 बीघा जमीन है, राजेंद्र प्रधान के पास। चलिए ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार नाम है हमारा जी, बताएं। और हमारे कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं है, खेतों में किसी के जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब चकबंदी हो रही है, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना घर बना हुआ है और उस घर में 2-2 लाठी घुसा दे रहे हैं, तो क्या घर तोड़ देंगे? और हमारा ताल था 1000 बीघे का, वो ताल का पता भी नहीं लग रहा। ताल लापता हो गया। लापता, उसमें चक काटा जा रहा था, चक। और उसी लिए हम लोग आपत्ति किए थे, तो कानूनी कार्रवाई हुई थी। और हमारे हर घर को आबादी दिया जाए, घर के पास जो भी है। और हमारे अम्बेडकर बाबा साहब के लिए जमीन दिया जाए मूर्ति बैठाने के लिए, और बारात घर के लिए हमारी यही मांग है। और इसके बाद चकबंदी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। बताएं। संजय, हमारा 20-25 ट्यूबवेल है, पेड़ पौधा है, हमने भी मांग किया है कि हमारा चक इधर कर दिया जाए। लेखपाल साहब नहीं बैठा है। चलिए ठीक है। आप कुछ बोले थे, ये कुछ बोले थे। हाँ, ये कुछ बोले थे। तो आज ये छाव में आ जाइए। छाव में आ जाओ, छाव में आ जाओ, छाव में आ जाओ। आप लोग छाव में आ जाओ। भैया सामने से थोड़ा हट जाओ। क्या नाम है आपका? गुड्डी। बताएं, क्या समस्या है? हमार चक उठा के हमार चक फेंक देले हमें बस्ती में। हमार चक हमके वहीं पर चाहिए जहाँ हमार रहा। अच्छा, हाँ। और क्या समस्या है? और समस्या है कि न रास्ता है, न पैड़ा अपनी बस्ती में, नहीं, अगर चक काट रहे हैं तो कम से कम उसमें रास्ता तो दें कि भविष्य में अगर कोई घर बनाना चाहे या कुछ स्कूल बनाना चाहे या कुछ भी बनाना चाहे तो कम से कम आने जाने का रास्ता तो एक हो। हाँ, 10 कड़ी का रोड। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गीता। बताएं। हमारे पास 1 बिस्सा जमीन नहीं है, बचत जमीन। जो साहब से बोले 2-4 बिस्सा कहीं दे दे, हम लहसुन धनिया बोले ही, हमके नहीं दिए। बचत जमीन सब अपन व्यापार करके बेच देते हैं। हमारे पास 1 बिस्सा नहीं जमीन है। चलिए ठीक है। और कोई है बोलने वाला इसमें? जी बताएं, बताएं। हमारा नाम उषा है, मंगरावा प्रवासी। और डिग्री कॉलेज है ना सर, उधर बैनामा लेके घर बनाए हैं 2 बिस्सा जमीन, वो भी निरस्त किया गया, उसको बचा दिया गया। बस हम यही जानते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है? बताएं। शीला नाम है। जरा जोर से बोले। अरे शीला नाम है। क्या समस्या है? हमारे जमीन ना मिलल है। नहीं मिली है? कहाँ है? 3 बिस्सा मिलल, हमारे पटदान लेवे नहीं देत बाटे। पटदान नहीं लेने दे रहे हैं? हाँ, हमके जबरदस्ती करत बाटे। चलिए ठीक है। बोलो बोलो, क्या बोलो? मेरा नाम रोहित है। हाँ। मेरा खेत जो है बाप दादा का, वो है, उसमें जो मेरा खेत वहाँ मेरा मिल नहीं रहा है। हाँ। वहाँ पे उड़ान चक पैसे के बदौलत आके बैठ गए। हमारा खेत हमें मालूम ही नहीं। हमारा सब पैसे के बल पे, सब पैसे के बल पे हो रहा है। चलो ठीक है। बताओ क्या नाम है? सर, मैं सोनी सरोज हूँ। हाँ, बताएं। जो हमारा बाप दादे का जो जमीन है, हाँ। वहाँ की उड़ान चक बैठा दिए हैं। जो हमारा मालियत है, जो मालियत हमें नहीं मिल रहा है, जो उड़ान चक है उनको मालियत मिल रहा है, और जो हमारा खेत वो कम कर दिया गया है। चलिए ठीक है। हम लोग जी जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर मसरूर है जी। मेरे पूरे गांव की समस्या ये है कि जिसका मालियत 10 पैसा 20 पैसा कम मालियत थी, उनकी चकों को उठा के 100 पैसे 90 पैसे 80 पैसे की मालियत पे दिया गया। मैं अपना उदाहरण लेके घूम रहा हूँ। मेरा पूरा टोटल रकबा पहले 3473 एयर था, जो मेरे को मिला 2565 एयर। मेरा 909 एयर रकबा कम हो रहा है। एक खाते में मेरा 4 बीघा खेत कम हो रहा है।
कि कौन हिसाब से चकबंदी हो रही समझ ही नहीं हो रही। 10-20 पैसे वाली चक को हमारी उड़ान चक 100 पैसे पे जाके बैठा दिए। आपत्ति का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। 6 महीने हो गए आपत्ति की। पूरे गाँव का यही हाल है भैया, लोग परेशान है, सबका यही हाल है। गाँव की सरहद से चकबंदी हो, गाँव की सरहद से चकबंदी हो, गाँव की चकबंदी को निरस्त करना जो भी सांसद। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि वापस से चकबंदी हो और सही तरीके सरहद से चकबंदी ना हो, खुदा का चकबंदी ना हो, एक साइड से चकबंदी की जाए। हम यही चाहते हैं। हमारी क्या नाम है आपका? जानचंद विश्वकर्मा जी बताएं। सर, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मतलब 218 222 चक नंबर नाप की मिला झलई कलपू दोनों भाई थे, बंटवारा हुआ था और चक नाप की मिला 23 बिस्सा का नंबर था। हमको मिला है 16 बिस्सा से कम ही मिला है, ठीक है। और मतलब एक तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, ऐसा नाप के दिया गया। उस चक पे दूसरे लोग बैठ गए। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम समीर अहमद है। हाँ बताएं, क्या समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि यहाँ जो चकबंदी हो रही है, जैसे मेरा मूल नंबर है, मेरे मूल नंबर पे मुझको हटा के मुझको चरागाह दिया जा रहा है, मुझको बहा दिया जा रहा है। और कल के दिन जब पेपर फाइनल बनेगा मुझको वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर वो मेरा कहाँ जाएगा? मुझको मुझे मेरे जो मूल चक है वो मुझे चाहिए, और मुझको नाला ये सब नहीं चाहिए, चरागाह। क्या नाला भी दे रहे हैं क्या? हाँ, मुझको नाला जा रहा है। अगर नाला गया तो मेरा 3 भाग में बच जाएगा खेत। मैं कैसे ये बर्दाश्त करूँ, आप ही बताइए। और ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई है, इनका पर्सनल जो रोड है, जो चकबंदी होती है उसमें रोड निकलता है ना बचत से, तो वो बचत से निकलना चाहिए। हमारे बड़े भाई जो पर्सनल उसमें मिला दिया गया है, अब उनके चक में जाके मिला दिया गया है, इनका पर्सनल रोड में घर में मिला दिया। क्या 1 मिनट, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुफीद अहमद। हाँ, क्या आपका क्या? हमारा ये है कि हमारा जो घर है, घर में चकरोट सीधा ला के डाल दिया गया है, और वहाँ फिर हमारा चकआउट नंबर वहाँ कहीं आगे रास्ता जा भी नहीं रहा है, और उस रास्ते में मिला दिया गया है लाके घर के अंदर से। अब बताइए, हमारे घर में 2 घर, हमारा 4-5 घर हमारा बना हुआ है, उसका सर्वे भी किए हैं। सर्वे करने के बाद भी वो चक उत्तर दक्षिण का घर है हमारा है, पूरा पश्चिम दूसरी तरफ दे दिया गया है। अब हम क्या करें? दूसरी बात यह है, जहां हमारा 1/4 है वहां 1/6 कर दिया गया है। उसके बाद वहां 22 बिस्सा हमारा हिस्सा बनता है, 18 बिस्सा कर दिया गया। 18 बिस्सा के बाद उसमें हुआ यह है कि उसमें 1/6 कर दिया गया। जब 1/6 हो गया तो उसमें आ गया 115,000 हो गया। 115,000 में से 50,000 सीओ के स्तर से कोई आदेश करवा लिया है। अच्छा, हमको मिला 65,000। 65,000 में कितना होगा? 6 बिस्वा। बताइए, हमारा 22 बिस्वा 70 पैसा की मालियत की जमीन हमारी, 6 बिस्सा हमको वहाँ पर दिया गया है। दूसरी चीज, एक जगह पे हमको, यानी मिला जुला के सारी चीज आपका ये कहना है कि आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल, जहाँ पर एक जगह पर हमको, सारे लोग जानते हैं इस बात, वहाँ हमको नाप के दिया ही नहीं गया, बोल रहे जमीन कम पड़ गई है। और चलिए ठीक। आप क्या कह रही है बहन जी? क्या नाम है आपका? मेरा मोरलाली नाम है। हाँ बताएं। हमारे खेत जहाँ का चीज तो है, हमको वही जगह रहे के चाहिए। हमको फेंक देले मतलब बहुत दूर लोग मेहरारू जन हम कहाँ होते हैं, दूर घर बना। हमारे जहाँ खेत है वही जो घर बना है। आपका घर भी चला गया क्या? हाँ, घर चल गया। पूरा घर है नाप के दे दिया? पूरा घर रोटो गया ना। इनको बीच घर में रोड निकाल देवल गल साहब, बीच घर में से। ये इतना गरीब घर है, गरीब घर का लड़की है। सर बताइए, ऐसी हो रही है। ये कौन सी चकबंदी है यार कि घर के बीच में से? घर के बीच में इनका घर के बीच में रोड निकाल दिया, घर के बीच में इनका रोड निकाल दे। सर हमारा नाम रमावती है। हमारा 2 बिस्सा एक जगह चक है, 5 बिस्सा एक जगह है। जहाँ 10 बिस्सा है, मैंने उसका 2 लाख रुपया दिया हूँ। मेरा आदमी कमा के दिया है कि हमारा 1 ठर बटोर देवल जाए, और नहीं बटोरा। अच्छा, पैसा भी लिया आपसे? पैसा भी लिए हैं, नहीं बटोरे। कितना? 2 लाख? हाँ, सब बिल बांध के। बताए, मेरा घर पे नहीं, ससुरा लेके हम लोग ईटा बिछा करके हमारा घर रुक गया, लेकिन नहीं बन पाया। चलिए ठीक। क्या नाम है? क्या नाम है? जनौता। क्या आपको क्या तकलीफ है? हम के 1.5 बीघा जोतता नहीं, एकदम निरस्त कर पता ही ना। देखिए, ऐसा है कि वो नायब साहब मोहर मारे नहीं मारे, वो आपका और नायब साहब का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं सरकारी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आपकी तकलीफ है, आप जाएं नायब साहब से बोले। मेरा काम है जनता
जनता की आवाज को उठाना, मैं जनता की आवाज को उठाऊंगा। ये बताएं आपको क्या तकलीफ है? जी जी, हमने घर हमने रोटना। चलिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम खालिद है। मेरी सारी जमीनें जो है कुछ लोग फर्जी करवा के सुलहनामा करवा के अपने नाम करवा लिए सर। वो मेरी जमीन जो है मेरे नाम वापस हो। यानी आप मानते हैं कि ये पूरा फर्जी वाला है? जी जी जी, पूरा फर्जी सुलहनामा से अपने नाम करवा दिए सर, पूरा फर्जी सर। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं सुरेश चंद्र गौतम, भीम आर्मी से। हाँ, अरे कोई भी आर्मी से पहले अपनी समस्या बताइए। अरे सर यहाँ जो है चकबंदी नहीं नसबंदी हो रही, गरीबों को 12 बिस्सा की जगह पे 6 बिस्सा मिल रहा है। हजार 30 पैसे की मालियत तो वहाँ 7 पैसे मालियत लगाया जा रहा है। यानी ये मानते हो कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। क्या क्या नकबाल पैसा लिए हैं। कौन? वो नकबाल अरविंद तो आप दिए क्यों? दिए अरे लिए हैं, अरे वो लिए हैं, आप दिए क्यों? अगर वो दोषी है तो आप भी दोषी हो, देने वाला भी। देखिए रिश्वत, अगर रिश्वत लेने वाला दोषी है तो रिश्वत देने वाला भी दोषी है। आपको आवाज उठानी चाहिए। आज जिस तरीके से आज आप सब लोग आवाज उठा रहे हैं ना, उसी टाइम पे अगर ये आवाज उठाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग बहुत गरीब आदमी है। अरे यार फिर वही कर, कानून सबके लिए एक जैसा है मेरे भैया, कानून सबके लिए एक जैसा। हम लोग बहुत गरीब आदमी है और हम अच्छा मुझे एक बात नहीं सुनो, एक हमारी बात सुन लो, मेरी बतिया सुन लो। गरीब आदमी हो, आज आपके साथ नाइंसाफी हुई, सारे लोगों के साथ हुई, सारे लोग जमा है ना, आप भी जमा हो ना। तो यही चीज ये लोगों को जब ये पैसा मांग रहे थे चकबंदी के टाइम पे, अगर उस टाइम ये एकता दिखाए होते तो आज सबको ये कोई नहीं सुनाई हुआ। हम लोग को सुनाई नहीं हुआ सर। ऐसा डांट के भगाता था अरविंद, आदमी बोल नहीं पाता था, भ्रष्टाचार में अंदर गया। बोलो क्या बोलना चाहते हो? हटो भैया थोड़ा। सर मेरा नाम मनोज कुमार है, मंगरावा का मूल निवासी हूँ। हमारे यहाँ प्रधान कोई और है, प्रधानी कोई और चला रहा है। अच्छा, इसीलिए मनमानी हो रही है। दूसरी बात, कितने लोग कॉलोनी पाए हैं, उनका बुनियाद दिखा के पैसा पास कर दिया गया है। कितने लोग घर नहीं बनाए हैं, प्लास्टर करके उस पर नाम दिखा के दूसरे पुराने मकान पे करके छोड़ दे रहे हैं, उस पे पास हो जा रहा है पैसा लेके केवल। समझ गए? हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। हम कितना आपसे बोले, कितना बताएं आपको? चलिए ठीक, धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि जहाँ एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और यहाँ पर देख लें कि ये आजमगढ़ जिले में मंगरावा गांव के अंदर जो चकबंदी हो रही थी, और यहाँ देखें आप सैकड़ों क्या हजारों भी कह लिया जाए तो कम है, वहां पर सर आपको दिखेंगे। और सबका यही आरोप है कि चकबंदी से पहले ना कोई सर्वे किया गया, ना कोई जांच पड़ताल हुई। चकबंदी सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे हुई। जिसने जितना धन दिया उसको उसके मन हिसाब उतनी जमीन मिली। उसी को लेकर ये देखें कि सारे लोग जमा है और अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन क्या पता कब नींद से जागेगा। क्योंकि मंचों से तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीडिया के सामने भी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखता कुछ उसका उलट है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।